हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस आप दोनों एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, क्लर्क की भी और पीओ की भी। और ये दोनों एग्ज़ाम्स 2025 में होने वाले हैं गाइस। तो इस सीरीज़ में अब हम गाइस अब प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे गाइस। और ये सेशन गाइस अब अगले कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आई हैव टू गो आउट बिकॉज ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट। तो ये सेशन सारे रिकॉर्डेड होंगे आपके पास, बट आपको प्रैक्टिस इसको लाइव की तरह ही करना है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड्स दूंगा और वो आपको उस 45 सेकंड में मुझे आंसर करना है इस वीडियो के अंदर ही लाइव चैट में। ठीक है, बट गाइज बिफोर वी गो एनी फर्दर मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज जो पीओ के लिए है, क्लर्क के लिए है, और जो लाइव क्रैश कोर्स जो अभी 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है गाइस। 6 दिसंबर इसकी फर्स्ट डेट है। तो 6 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं इसकी, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर बाय द एंड ऑफ जनवरी, 6 दिसंबर कह रहा हूँ सॉरी, 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, वही पिछले साल वाला याद आ रहा है। 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और बाय द एंड ऑफ जनवरी आपका ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा। तो गाइस डेली आपकी 2-2 घंटे की दो क्लासेस होंगी, 4 घंटे की क्लासेस होंगी, और आपका जनवरी एंड तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो लेट मी शो यू इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है गाइज। ठीक है, चलो। तो गाइज आप कहीं पे भी अपने ब्राउज़र पे जाओगे और अपने ब्राउज़र पे आप मतलब गूगल पे edutap.co.in लिखोगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे गाइज। अब यहाँ पे आप ऊपर ही आपको कोर्सेज दिखेंगे गाइज। आप एस बी आई पी ओ के कोर्सेज पे जाके क्लिक करोगे तो आप हमारे एस बी आई पी ओ के उस पे पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे गाइज तो आपको यहाँ पे एस बी आई पी ओ क्लर्क की टेस्ट सीरीज मिलेगी। एस बी आई पी ओ का लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा, और ये टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस सिर्फ अकेले पीओ के लिए। तो तीन चीज़ें हैं गाइज, पीओ और क्लर्क की टेस्ट सीरीज है जो दोनों एग्जाम के लिए कंबाइंड है। इसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। ये सिर्फ आपको 612 रुपये की पड़ रही है अभी। ये जो लाइव क्रैश कोर्स है गाइस, ये 6 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब मिलेगा। और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 900 रुपीज़। और आपका जो सिर्फ पीओ की टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसकी कॉस्ट है सिर्फ 540 रुपये। तो जो आपको यहाँ पे यूजफुल लगता है गाइज, आप उससे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइज, तो कमिंग बैक टू द सेशन। तो गाइज अब क्या करेंगे, हम एक एक करके, आज का टॉपिक हमने शुरू किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एक एक करके हम ना डेली हम नए नए टॉपिक पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपसे इससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और फिर एंड में चल के हम मिक्स एरर के भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो दिस सीरीज इज नाउ गोइंग टू बी ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, रिगरस प्रैक्टिस चलेगी अब इस सीरीज में गाइज। तो चलो, पहला क्वेश्चन है गाइज आपके सामने 45 सेकंड्स हैं। ठीक है आपने 45 सेकंड्स में इसको पढ़ना भी है और इसको आंसर भी करना है। तो क्वेश्चन है गाइज, द रिसर्च टीम along with its lead scientists and several assistants have been commended for their ground breaking discovery। ठीक है गाइज, तो फटाफट से बताओ नेक्स्ट 30 सेकंड में इसका आंसर क्या है। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चैट बॉक्स में आपने मुझे आंसर बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार। द रिसर्च टीम along with its lead scientists and several assistants have been commended for their ground breaking discovery। यस गाइस, क्या किस पार्ट में एरर है, आपको एररनेस पार्ट ढूंढना है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर भी, ई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। वेरी वेल डन गाइज। यहाँ पे गलती किस में थी, द एरर वाज इन सी पार्ट। देखना गाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, रिसर्च टीम। अब गाइज अगर अलोंग विद या और कोई भी कंजंक्शन होता है एंड के अलावा, तो याद रखना ये कभी भी सब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं होते। तो इनको हम सब्जेक्ट कभी नहीं मानेंगे। सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे कौन था, टीम। और टीम के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज बीन कमेंडेड फॉर इट्स। और दूसरा टीम है तो फिर देयर की जगह पे भी यहाँ पे क्या आएगा गाइज, इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। सो दोनों ही गलतियां सी पार्ट में थी। द एरर वाज इन सी पार्ट। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 45 सेकंड से पढ़ के इसको सॉल्व करने के लिए। नीदर द डिटेल्ड एनालिसिस नॉर द सब्सिक्वेंट रिव्यूज हैज बीन एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलियर। यस गाइज, किस पार्ट में गलती है। Neither the detailed analysis nor the subsequent reviews has been able to identify the root cause of the failure। guys neither nor में क्या होता था गाइज, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करता था। तो यहाँ पे रिव्यूज के लिए हैज नहीं, क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। एक तो क्या था, नीदर द डिटेल्ड एनालिसिस नॉर द सब्सिक्वेंट रिव्यूज। रिव्यूज के लिए क्या लगना चाहिए वहां पर, हैव। तो अगेन द एरर वाज इन सी पार्ट गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैव लेड द ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर इट्स स्टैंस ऑन द प्रपोज्ड मर्जर। यस गाइस, क्या आना चाहिए यहाँ पे, किस पार्ट में एरर है। अगर है तो आप अपने मुझे ऑप्शन बता दीजिए, नहीं तो फिर आप ई भी चूज कर सकते हैं एज नो एरर। यस गाइस, 45 सेकेंड्स हैं आपके पास।
A series of unfortunate events have led the organization to reconsider its stance on the proposed merger. गलती कहाँ थी गाइस? गलती थी इसमें बी पार्ट में. सब्जेक्ट यहाँ पे सीरीज है, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. तो सीरीज के लिए हम वर्ब प्लूरल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर. तो अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैज लेड द ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर इट्स स्टैंड ऑन द proposed merger. Next question guys, question number 4. The board of directors, despite their differing perspectives, has decided to move forward with the controversial plan. Yes guys, आप आराम से 10-12 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ पाओगे और उसके बाद आराम से 20-25 सेकंड में आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो. सब्जेक्ट को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए गाइस. सब्जेक्ट्स में सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा करो, सबसे अच्छी हैबिट वही होती है. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्पाइट देयर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स. यहाँ पे सब्जेक्ट था बोर्ड. हैज डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद द कंट्रोवर्शियल प्लान. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब यहाँ पे गाइस गलती थी किस पार्ट में? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्पाइट देयर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट, अच्छा यहाँ पे क्योंकि पर्सपेक्टिव उनके अलग अलग हैं, सेपरेटली वो काम कर रहे हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्पाइट देयर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स हैज डिसाइडेड, तो यहाँ पे हैज़ की जगह यहाँ पे क्या रहेगा गाइज? अब हैव. अब देखना ये क्यों होता है गाइज, देखना वैसे कलेक्टिव बोर्ड के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए हमें, राइट? लेकिन गाइज अगर ये इंडिविजुअली काम करने लग जाते हैं ना तो हमें इनको प्लूरल रखना पड़ता है, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्पाइट देयर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद द कंट्रोवर्शियल प्लान. सो द एरर वाज इन सी पार्ट वंस अगेन. चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Either the government or the corporations involved in the deal is expected to shoulder the financial burden. Yes guys, either the government or the corporation. तो corporations, अच्छा corporations है involved in the deal is expected, या यहाँ पे क्या होना चाहिए था? are expected. तो यहाँ पे गलती थी. आइदर और नीदर नॉर में जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. सो आइदर द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द डील आर एक्सपेक्टेड टू शोल्डर द फाइनेंशियल बर्डन. सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर वंस अगेन गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. ये आपको सॉल्व करके बताना है. द परसेंटेज ऑफ पीपल सपोर्टिंग द इनिशिएटिव सीम टू बी इंक्रीजिंग डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सम ग्रुप्स. Yes guys, 30 seconds हैं आपके पास. The percentage of people supporting the initiative seem to be increasing despite strong opposition from some groups. कोई एरर दिख रहा है आपको? अब गाइज ये कुछ नॉन डिसाइसिव वर्ड्स होते हैं. कौन से मैं आपको लिखवा देता हूँ गाइज, देखना. सम, ऑल, नन, पार्ट, majority, रिमाइंडर, ठीक है? majority, रिमाइंडर, परसेंटेज ये अपना जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं गाइस, 10%, 20% या परसेंट वाला. फ्रैक्शन जो हम ये अपना मैथ्स में यूज़ करते हैं, 1/3, 2/3. परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट एंड रेस्ट. गाइस इन वर्ड्स में याद रखना ये नॉन डिसाइसिव वर्ड्स होते हैं, ये खुद कभी अपनी वर्ब डिसाइड नहीं कर पाते. तो इनमें आपको क्या करना होता है, इनसे आगे चल के जो आपको नाउन मिलता है ना वो देख के वर्ब डिसाइड करनी पड़ती है. जैसे सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट, देखो सम ऑफ द फूड के साथ इज भी आ सकता है, सिंगुलर भी हो रहा है क्योंकि फूड सिंगुलर है, राइट? थोड़ा सा खाना बच गया है तो सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट, और सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. अब आर भी आ सकता है क्योंकि अब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ द वर्क इज डन, ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट. तो सिमिलरली परसेंटेज में भी क्या होता है गाइस, आगे वाला नाउन देखना पड़ता है. तो सम परसेंटेज ऑफ पीपल आर, द परसेंटेज ऑफ लैंड इज. सो द परसेंटेज ऑफ पीपल यहाँ पे प्लूरल है. द परसेंटेज ऑफ पीपल सपोर्टिंग द इनिशिएटिव सीम या सीम्स टू बी. अब यहाँ पे गाइस अगर 10%, 20% दिया होता ना तो हम प्लूरल लगाते हैं, लेकिन उसने वर्ड ही क्या दिया है यहाँ पे, परसेंटेज. तो यहाँ पे हमें परसेंटेज के लिए एक सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सीम्स. तो यहाँ पे एरर था गाइस सी पार्ट में. द परसेंटेज ऑफ पीपल सपोर्टिंग द इनिशिएटिव सीम्स टू बी इंक्रीजिंग. अगर यहाँ पे ये दिया होता ना गाइस 10%, 20%, 30%, फिर आप प्लूरली वर्ब लगाते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज वर्ड दिया हुआ है तो परसेंटेज इज अ सिंगुलर वर्ड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सीम्स. ठीक है? Next question guys. Not only the players but also the coach have been blamed for the team's unexpected loss in the final match.
तो इंडिया का पिछला वर्ल्ड कप याद है, वनडे वाला। तो नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच हैव बीन। अब इसमें क्या गलती थी गाइस, आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोच के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था गाइस, हैव या हैज़। तो नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द टीम्स अनएक्सपेक्टेड लॉस इन द फाइनल। So the correct answer was again C part. Next question, guys. The media, which often sensationalizes trivial issues, are focusing on the underlying social causes this time. Yes, guys. किस part में गलती है? The media, which often sensationalizes trivial मतलब छोटे छोटे issues, छोटी छोटी बातों को trivial बना लेती है, trivial issues को वो बहुत राई का पहाड़ बना देती है, बहुत बड़ा issue बना देती है. Now the media are focusing on the underlying social issues this time. Guys, यहाँ पे social media की बात हो रही है, तो media will be considered as a singular word. तो इसको हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा इसके लिए, is focusing on the underlying social causes this time. So error was in C part. चलो guys, question number 9 पे चलते हैं. Each of the proposals that were submitted by the committee lacks the necessary clarity to address the core issues. Yes guys, क्या गलती है इस सेंटेंस में? Each, अब ये वर्ड याद है guys आपको, each, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, one, any and every. अगर ये वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएंगे तो आंख बंद करके मान के चलना कि वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर. तो ईच, ये सिंगुलर है, तो ईच ऑफ द प्रपोजल्स दैट वर, प्रपोजल्स के लिए है ये, तो ये यहाँ पे ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव सेंटेंस बन गया है. तो ईच ऑफ द प्रपोजल्स दैट वर सबमिटेड बाय द कमिटी lacks the, तो each of the proposals lacks the necessary clarity to address the core issues. तो गाइज इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, सेंटेंस हैड नो एरर इन इट. यहाँ पे प्रपोजल्स के लिए वर लग रहा था, each of the proposals, कौन से proposals that were submitted by the committee. Now each of those proposals lacks the necessary clarity to address the core issues. The sentence has no error to it. Next question guys, question number 10. The results of the study as well as the methodology employed provides valuable insights into consumer behavior trends. Yes guys, the results of the study as well as the methodology employed provides valuable insights into consumer behavior trends. Yes guys, कोई गलती मिल रही है आपको? सब्जेक्ट ढूंढा हो सबसे पहले. सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, ये देखो सब्जेक्ट है द रिजल्ट्स. द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी एज वेल एज आ रहा है, तो मतलब 1+1 नहीं हो रहा, इसका मतलब हम इसको नहीं देखेंगे, तो सिर्फ रिजल्ट्स को देख के हमें वर्ब लगानी है. तो द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी एज वेल एज द मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड. अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स के लिए सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड्स नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, provide valuable insights into consumer behavior trends. So again the error was in C part here. So the results of the study provide valuable insights into the consumer behavior trends as well as the methodology employed. तो and के अलावा और कोई भी कंजंक्शन है गाइस तो आप सेकंड नाउन को सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वाइंग फॉर द लिमिटेड स्पॉट्स सीम टू इंडिकेट अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम. हाँ जी गाइस, क्या गलती है इसमें बता सकते हो? यहाँ पे अगर आपको सब्जेक्ट, अब ये गाइस अगर आपको ये याद है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाई थी ये चीज़ कि अ नंबर ऑफ कभी से, अगर कभी इस सेंटेंस से फ्रेज स्टार्ट हो और अगर कभी सेंटेंस कभी द नंबर ऑफ फ्रेज से स्टार्ट हो, तो हमेशा याद रखना गाइस, अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जबकि द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. ये याद रखना, ठीक है. तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, क्या एप्लीकेंट मतलब अप्लाई करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वाइंग फॉर द लिमिटेड स्पॉट्स seem to indicate या seems to indicate a growing interest in this program. तो the number of के साथ हमें एक singular verb लगानी पड़ती है और singular क्या होगी, seems. तो again the error was in C part. तो यहाँ पे क्या रहेगा guys, the number of applicants vying for the limited spots seems to indicate a growing interest in the program. ठीक है. चलो guys, question number 12. Neither the reports submitted by the inspectors nor the testimonies from the witnesses was convincing enough. यस गाइस, क्या गलती है इस सेंटेंस में, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो.
वेरी वेल डन। नीदर नॉर में मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ। नीदर द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर्स नॉर द टेस्टिमनीज फ्रॉम द विटनेसेस। अब इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं टेस्टिमनीज के लिए। दोनों ही जगह प्लूरल वर्ब थे, प्लूरल सब्जेक्ट थे गाइस, तो दोनों ही के लिए वर्ब क्या रहनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या रहने वाला है, वर कन्विंसिंग इनफ। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए, नीदर द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर्स नॉर द टेस्टिमनीज फ्रॉम द विटनेसेस वर कन्विंसिंग इनफ। सो डी पार्ट वॉज एर्नेस्ट पार्ट। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इशू ऑफन रिक्वायर दैट द स्टेक होल्डर्स comes together to address the underlying challenges. Yes guys, फटाफट से बताओ, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बता दो इसमें क्या गलतियां हैं, मतलब क्या गलती है। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इशू, द कॉम्प्लेक्सिटीज सब्जेक्ट देख के चला करो हमेशा गाइज। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इशू ऑफन रिक्वायर दैट द स्टेक होल्डर्स कम्स टूगेदर टू एड्रेस द अंडरलाइंग चैलेंजेस। लेकिन अब ये कंपाउंड सेंटेंस था, इसमें 2 क्लॉजेस थे, 2 सब्जेक्ट थे और 2 वर्ब थी। तो देखते हैं गलती आपको मिलती है या नहीं मिलती है। वेरी वेल डन गाइस। देखो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट था द कॉम्प्लेक्सिटीज, और इसके लिए वर्ब क्या आ चुकी है देखना गाइस, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इशू ऑफन रिक्वायर। तो कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, रिक्वायर दैट। अब दैट के बाद एक नया क्लॉज शुरू हो जाता है, नया क्लॉज जुड़ा हुआ है इसमें, दैट द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अब फिर से एक प्लूरल नाउन है, लेकिन अब इसके साथ क्या रहेगा, कम्स या कम टुगेदर। तो the complexities of the issue often require that the stakeholders come together to address the underlying challenges. So the correct answer here was option number C once again. ठीक है, तो यहाँ पे comes की जगह के क्या आना चाहिए था, come, क्योंकि सब्जेक्ट सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, स्टेक होल्डर। पहले सेंटेंस का पहले क्लॉज का सब्जेक्ट था कॉम्प्लेक्सिटीज और उसके लिए वर्ब आ चुकी थी रिक्वायर, जो ठीक थी। लेकिन दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट था स्टेक होल्डर्स और उसके लिए वर्ब थी कम्स, जो कि क्या होनी चाहिए थी, कम। चलो guys, next question. The jury, having reviewed all the evidence presented during the trial, were unanimous in delivering the verdict. अब देखो unanimous मतलब उन्होंने इकट्ठा मिलके काम किया है। तो देखते हैं गाइज अब यहाँ पे क्या गलती मिलती है आपको। हाँ जी गाइज, the jury, having reviewed all the evidence presented during the trial, were unanimous in delivering the verdict. बता सकते हो गाइज क्या गलती है इसमें। ये जो वर्ड्स होते हैं गाइज, स्टाफ, टीम, कमेटी, ज्यूरी, ठीक है, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, फैमिली, ऑडियंस, ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो नॉर्मली यूजुअली ये सिंगुलर ही ट्रीट होते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या गलती थी गाइस, देखना आप। द ज्यूरी, ज्यूरी इज अ सिंगुलर वर्ड, द ज्यूरी हैविंग रिव्यूड ऑल द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल वर यूनानिमस। यूनानिमस मतलब एक साथ मिलके उन्होंने एक डिसीजन दिया है। तो वॉज यूनानिमस या वर यूनानिमस, इट शुड बी वॉज यूनानिमस इन डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। तो अगेन सी पार्ट वॉज द एरनेस्ट पार्ट। चलो guys, next question. None of the solutions proposed by the panel of experts offer a sustainable resolution to the ongoing crisis. हाँ जी guys, किस पार्ट में एरर है बता सकते हो। None of the solutions proposed by the panel of experts offer a sustainable resolution to the ongoing crisis. अब guys मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखते हैं आप कितना ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे। हाँ जी गाइस, क्या गलती है यहाँ पे, वेरी वेल डन गाइस। तो नन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अब नन, सम, ऑल, नन, इनमें हमें आगे वाला नाउन देखना होता है जो नेक्स्ट नाउन आता है। तो नन ऑफ द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफर अ सस्टेनेबल रेजोल्यूशन टू द ऑनगोइंग क्राइसिस। अब नन ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल रखनी पड़ेगी यहाँ पे। So the sentence is absolutely correct. There is no error in the sentence. So none of the solutions proposed by the panel of experts offer a sustainable resolution to the ongoing crisis. So sentence में कोई गलती नहीं थी, sentence was absolutely correct. Next question guys. A number of investors continues to express concerns about the volatility of the global markets. हाँ जी guys, फटाफट से बता दो, 30 सेकंड्स है आपके पास, क्या गलती है इस क्वेश्चन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया था, लिख के समझाया है, अभी याद है गाइस, देखना एक बार, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, अभी बताया था मैंने आपको अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या यूज होता है। अ नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब यूज होती है और द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे गाइस, अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। गाइस, अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या रहेगी,
प्लूरल हमने किया था अभी, तो यहाँ कॉन्टिन्यूज आना चाहिए या कॉन्टिन्यू आना चाहिए। तो अ नंबर ऑफ investors continue to express concerns about the volatility of the global markets. So, the correct answer here was option number B. Continues की जगह यहाँ पे क्या रहेगा? Continue. Continues singular verb होती है, continue plural verb होते हैं guys. ठीक है? चलो guys, next question. The team of scientists who was involved in the breakthrough discovery have been invited to a global conference. Yes guys, क्या गलती है सेंटेंस में बता सकते हो? गाइस इस क्वेश्चन में मुझे दो गलतियां दिख रही हैं, देखते हैं आप दोनों गलतियां ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ जी गाइस, मुझे दो गलतियां मिल रही है इसमें। अब देखो गलती क्या दी गाइस, आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रही। देखना सब्जेक्ट यहाँ उसने क्या बनाया, द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पे साइंटिस्ट्स के लिए वॉज नहीं, पहले तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वर। तो द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हैव बीन, अब टीम के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन इनवाइटेड टू द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हैव बीन की जगह क्या आना चाहिए था गाइज, हैज बीन। तो इसमें दो गलतियां थी, बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी गट गाइज। लेफ्ट से राइट चलते हुए जो आपको पहले गलती मिलती है हमें उसको मार्क करना होता है। तो यहाँ पे हम अगर मार्क करने पे आएंगे तो ऑप्शन बी मार्क किया जाएगा, लेकिन आपको पता दोनों गलतियों का होना चाहिए था। तो द टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हैज बीन इन्वाइटेड टू द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Either the local authorities or the central government officials is expected to intervene and resolve the labor disputes. हाँ जी गाइज, either or, neither nor, not only but also. इन सेंटेंसेस में हमें क्या देखना होता है गाइज, कि अगर इन सेंटेंसेस में दो नाउन जुड़े हुए हैं कॉमन वर्ब के साथ, तो आपको क्या देखना पड़ता है। हाँ जी गाइज, either the local authorities or the central government officials is expected to intervene and resolve the labor disputes. Either the labor authorities or the central government, दो नाउन है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, दोनों ही प्लूरल है। तो फिर तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब क्या रहनी चाहिए थी, प्लूरल रहनी चाहिए थी। तो आर एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन एंड रिजॉल्व द लेबर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे एरर वाज इन सी पार्ट वंस अगेन। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। The rise in the cases of cybercrime and other digital frauds appear to have alarmed both policymakers and the public. हाँ जी गाइस, क्या गलती है इस सेंटेंस में बता सकते हो। सब्जेक्ट को देखा करो सबसे पहले गाइस, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे आप, आधी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे गाइस। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है, द राइज, ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, द राइज इन द केसेस ऑफ साइबर क्राइम एंड अदर डिजिटल फ्रॉड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अभी भी सिर्फ राइज है, अपीयर आना चाहिए या appears to have, it should be appears to have alarmed both policymakers and the public. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, द राइज इन केसेस ऑफ साइबर क्राइम एंड। सर आप बोलोगे सर यहाँ एंड आ रहा है, आपने 1+1 क्यों नहीं किया। देखो गाइस, राइज के बाद प्रेपोजिशन आ चुका है। राइज किस में, एक तो साइबर क्राइम में और एक डिजिटल फ्रॉड में जो राइज देखा गया है। तो राइज सिंगुलर एंटिटी है, तो सब्जेक्ट सिर्फ राइज को माना जाएगा और सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे अपीयर की जगह क्या होना चाहिए था, अपीयर्स टू हैव अलार्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20. Every one of the contestants have been given a chance to voice their concerns regarding the selection process. Yes guys, किस पार्ट में गलती है बता सकते हो। Every one of the contestants have been given a chance to voice their concerns regarding the selection process. किस पार्ट में एरर है गाइस। अब गाइस ये जो वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ आंख बंद करके मान के चलना कि वर्ब क्या रहती है, हमेशा सिंगुलर। तो एवरी वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हैव बीन या हैज बीन, it should be has been given a chance to voice their concerns regarding the selection process. So error was in B part. Everyone के लिए, everyone क्या होता है गाइस, हर एक। तो कंटेस्टेंट्स में से हर एक कंटेस्टेंट को चांस दिया गया है, ठीक है, तो has been given a chance. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. A majority of the audience were seen leaving the theater before the final scene of the play had concluded. Okay.
जो प्ले का मतलब जो शो का फाइनल सीन था वो ख़त्म होने से पहले ही ऑडियंस में से majority जो ऑडियंस है उसको बाहर निकलते देखा जा सकते थे या जा सकता था। हाँ जी गाइस, सब्जेक्ट क्या है गाइस? majority। मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपको, सम, ऑल, नन, पार्ट, majority, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो इनमें हमें क्या देखना होता है? आगे वाले नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करनी होती है। तो आगे क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो majority of the audience was seen leaving the theater before the final scene of the play had concluded। okay? ज्यादातर ऑडियंस को बाहर निकलते देखा जा सकते थे या जा सकता था? जा सकता था, तो was seen आएगा यहाँ पे। सो द एरर was in बी पार्ट। ठीक है गाइज, और एंड में ट्रैक करना और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने ठीक हुए कितने गलत हुए 25 में से। ठीक है, तो चेक करके ज़रूर बताना ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है गाइज। ठीक है, तो अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो 24 में से चलो मुझे अपना स्कोर बताना है आपने। ठीक है, या फाइनली भी तो करो, जो 25 में से ही बताना है, बट इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने स्कोर। Next question guys, not one of the reports detailing the incident provide any conclusive evidence about the alleged misconduct। क्या गलती है गाइस इसमें? अगर सेंटेंस नॉट से शुरू होता है, नॉट वन ऑफ द रिपोर्ट्स, ठीक है, कि एक भी रिपोर्ट में से एक भी रिपोर्ट में जो कि इंसिडेंट को डिटेल, जिसमें इंसिडेंट की डिटेल्स थी, ठीक है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पा रही थी। तो नॉट वन ऑफ द रिपोर्ट्स डिटेलिंग द इंसिडेंट प्रोवाइड एनी कंक्लूसिव एविडेंस अबाउट द अलेजेड मिसकॉन्डक्ट। हाँ जी गाइस, पहला नाउन क्या है यहाँ पे? नॉट वन ऑफ द। वन के लिए हमेशा वर्ब क्या रहेगी गाइस? सिंगुलर। तो नॉट वन ऑफ द रिपोर्ट्स डिटेलिंग द इंसिडेंट, प्रोवाइड आना चाहिए या प्रोवाइड्स आना चाहिए वन के लिए? तो नॉट वन ऑफ द रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स एनी कंक्लूसिव एविडेंस अबाउट द अलेजेड मिसकंडक्ट। सो द एरर वाज इन अगेन सी पार्ट। ठीक है, very well done guys। चलो question number 23, the dynamics of the team during the championship was a testament to their unwavering commitment to success। yes guys, सब्जेक्ट कौन है? फटाफट से ढूंढ के बताओ मुझे। The dynamics of the team during the championship was a testament to their unwavering commitment to success। The dynamics of the team, dynamics is a singular word guys, so the dynamics of the team during the championship was a testament to their unwavering commitment। अब यहाँ पे गलती थी गाइस, देखो, द डायनेमिक्स ऑफ द टीम वाज अ टेस्टामेंट टू देयर अनवेवरिंग कमिटमेंट या टू इट्स। अब टीम की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देयर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा। वर्ब यहाँ पे ठीक थी, वॉज यहाँ डायनेमिक्स के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती थी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन में। द डायनेमिक्स ऑफ द टीम, अब ये जो वर्ड होते हैं ना, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, ये सिंगुलर वर्ड होते हैं। सो द डायनेमिक्स ऑफ द टीम ड्यूरिंग द चैंपियनशिप वाज अ टेस्टामेंट टू इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सक्सेस, क्योंकि टीम की कमिटमेंट है, टीम इज अ सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे देयर की जगह क्या आएगा? इट्स। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग द रीजन ईच ईयर हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड सिंस द न्यू पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ जी गाइस, 30 सेकेंड्स है आपके पास इसका आंसर करने के लिए। फटाफट से बता दो क्या गलती है इस पार्ट में, इस सेंटेंस में। The number of tourists visiting the region each year have significantly increased since the new policy was introduced। Guys, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी रिपीट करके बताया था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद है? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ आ रहा है तो वर्ब क्या रहेगी? हमेशा सिंगुलर, याद है? द नंबर ऑफ मतलब क्या होता है कि विजिटिंग टूरिस्ट की जो संख्या है वो संख्या बहुत बढ़ चुकी है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द रीजन ईच ईयर हैव significantly increased या has significantly increased? तो it has significantly increased since the new policy was introduced। So the error was in C part once again। और गाइज लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, तो ये आपने सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मुझे आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है एक तो, और साइड में ही अपना स्कोर भी लिखना कि 25 में से कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। क्वेश्चन है गाइज, ईच ऑफ द प्लेयर्स इन द नेशनल टीम हैव शोकेस्ड रिमार्केबल स्किल एंड डिटर्मिनेशन। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, आपको आंसर ढूंढना है इसमें गलती कहाँ पे है। ईच ऑफ द प्लेयर्स इन द नेशनल टीम हैव शोकेस्ड रिमार्केबल स्किल एंड डिटर्मिनेशन।
तो बताओ गाइस किस पार्ट में गलती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, फाइनल स्कोर कितना रहा, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओ। ठीक है, तो ये थे गाइस आज अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस के लिए किए। ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन डेली लेके आते रहेंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, बट जाने से पहले मैं आपको अपनी एसबीआई क्लर्क की कंबाइंड टेस्ट सीरीज, एसबीआई पीओ की टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग हैं, और अपने लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। लाइव क्रैश कोर्स गाइस ये 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें आपको सारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी और उसके बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। प्लस इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और लाइव क्लासेस मिलेंगी हर लेक्चर के लिए। तो गाइज, और ये सिर्फ आपको अभी न्यू ईयर तक 900 रुपीज़ का पड़ने वाला है। तो गाइज गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अपने गूगल पे जाके edutap.co.in सर्च करेंगे तो आपको हमारे वेबसाइट पे आपको ये कोर्सेज सामने ही दिख जाएंगे गाइस। सो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड टेक एडवांटेज। ठीक है गाइस, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन बनाओ, प्रिपेयर करो एक रेलेवेंट सोर्स से, रिलायबल सोर्स से। और हम तो हैं ही गाइस आपकी डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमेशा यहाँ पे। 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की गारंटी हम देते हैं और ये करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो कभी आपको डाउट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मैं कल फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँगा। ठीक है, और उसमें हम अपने प्रोनाउंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारे सेशंस आपके प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड। चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीओ की तैयारी कर रहे हो, अपना बेस्ट देना और अपने एग्जाम की मन लगा के तैयारी करना गाइस। तो आई होप दिस न्यू ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय एंड सक्सेस फॉर यू। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।